वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम 5वीं ढाल का स्वाध्याय कर रहे थे। छंद नंबर 5वां। 5वीं ढाल का छंद भी कौन सा है? 5वां। और कौन सी भावना? संसार भावना। संसार में रहने की भावना भाना है या संसार के स्वरूप का चिंतन करके उससे आसक्ति हटा करके मोक्ष की भावना भाना है। संसार को देखो, जानो और उसे पकड़ो नहीं, बस इतना ही इस भावना में ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि संसार भावना, हम संसार की भावना भाते रहें, हमें ये मिले, हमें वो मिले, हमें ये गति हो, वो गति हो, ऐसा कुछ नहीं। संसार के सच्चे स्वरूप को देखो कि कैसा ये संसार है। क्या लिखा था इस छंद में? सबे विधि संसार आसारा, या में सुख नाही लगारा। सब विधि सब प्रकार से संसार आसारा। संसार में सार नहीं है, ये निश्चित मान के रखिए। यदि कुछ भी सार होता, 1% भी कोई सार होता, तो सच बात है कोई धर्म के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, कोई मोक्ष के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। वो 1% सुख है उसके लिए सभी लोग पुरुषार्थ करते, उसको पाने के लिए पुरुषार्थ करते। जब सारहीन कह दिया कि भैया इसमें सार है ही नहीं, बताओ कोई भी चीज़ ले लो, क्या सार है? शादी में सार है? बोले नहीं है, शादी में सार नहीं, दुखी दुख है भैया, ये तो आसार है। अच्छा, तो गृहस्थी बसाने में? बोले उसमें भी आसारता है। संसार बसाने में? बोले उसमें भी आसारता है। किसमें सार है ये बताइए? किसी में सार नहीं है, सब जो है आसार है। और दूसरी बात, नाशवान है। जो कुछ भी हमारे पास दिखता है वो हमसे विदा हो जाती है। ये संयोगी संबंध जो हैं वो छूट जाते हैं, तो आसार रहा, सार कुछ भी नहीं रहा। सार मेरी आत्मा है। क्या है? सार मेरी आत्मा है। समय सार क्या बोलते हैं? कुंद कुंद स्वामी का एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्र समय सार, आत्मा का सार, आत्मा की प्रसिद्धि, आत्मा का उपहार, समय सार। यही सार मात सार है, बाकी सब बेकार है। तो सब विधि सब प्रकार से देखोगे, सब जगह नज़र डाल करके देखोगे तो कहीं भी तुम्हें सार भूत वस्तु संसार में नहीं लगेगी, सब आसार लगेगी। अज्ञानियों को हर चीज़ सारभूत लगेगी। अज्ञानियों को, इसलिए वो दुखी होते हैं, इसलिए वो परेशान होते हैं, इसलिए वो टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं। और ज्ञानियों को जितना भी संसार में बड़ी से बड़ी कोहनूर भी ला के रख दो तो बोले मेरे क्या काम का कोहनूर, एक कोहनूर क्या करूँगा, ये भी तो आसार है, इससे मेरा कोई जीवन नहीं है और ना ही इससे मेरा कोई उद्धार है। इससे तो और ही ज़्यादा विकल्प है और ही ज़्यादा अशांति है। आपके लिए इतना बड़ा कोहनूर दे दिया जाए, अब बोलो आप सुखी हो जाओ, बोले सुखी, अब तो महादुखी हो गए। क्यों भैया, क्या बात है, कोहनूर तुम्हारे पास? अरे कोहनूर तो है, अब नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? उसकी सुरक्षा करना है, कोई चोर ना आ जाए, कोई उठा कर के न ले जाए, इस बात में चिंतित रहते हैं और पूरी रात जागते हैं अब तो बीमार हो जाए।
देखो, आप सोच रहे थे कि इससे मतलब सुखी हो जाऊंगा, नहीं होते भाई। घर बनाओ तो घर की सुरक्षा, परिवार बसाओ तो परिवार की सुरक्षा, इसी में ही दिन रात 24 घंटे जो है चिंता 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 में सारा समय चला जाता है। तो इसका मतलब सारहीन है, आसार है, तो संसार में सार नहीं है। या मैं सुख ना ही लगा रहा, तो भैया जिसमें सुखी नहीं है उसमें अपना मन नहीं लगाना है। ये 5वें छंद का पूरा अर्थ जो है एक बार यहाँ अपन देख लेते हैं स्लाइड में। जीव की अशुद्ध पर्याय वह संसार है। अज्ञान के कारण जीव 4 गति में दुख भोगता है और 5 द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भाव परावर्तन करता रहता है, किंतु कभी शांति प्राप्त नहीं करता। इसलिए वास्तव में संसार भाव सर्व प्रकार से सार रहित है। उसमें किंचित मात्र सुख नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सुख की कल्पना की जाती है वैसा सुख का स्वरूप नहीं है, और जिसमें सुख मानता है वह वास्तव में सुख नहीं है, किंतु वह परद्रव्य के अवलंबन रूप मलिन भाव होने से आकुलता उत्पन्न करने वाला भाव है। निज आत्मा ही सुखमय है, उसके ध्रुव स्वभाव से संसार ही नहीं। ऐसा स्वान्मुखतापूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता में वृद्धि करता है और इस प्रकार संसार भावना भाता है। संसार भावनाओं को भाते हुए सम्यक दृष्टि जो होता है अपने में शुभ भावों को लाता है। वीतराग की वृद्धि करने का मतलब यहाँ पर ये मत समझना कि वीतरागता उसके अंदर प्रकट हो गई है। वीतरागता तो 11वें गुण स्थान 12वें गुण स्थान में ही प्रकट होती है। शुभ उपयोग जो है अच्छा हो जाता है, कषायों की मंदता हो जाती है, बस यही बात को मानना। देखो यहाँ लिखा संसार संयोगी भाव विकारी भाव संसार है। संसार क्या है? संयोगी भाव। जितने भी संयोगी भाव हैं, मतलब कि निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, विकारी भाव हैं, वो संसार है। अब देखिए कहाँ तक हमारा जो है राग उत्पन्न होता है, आप ये देखिए। तो अपन देखते हैं कि 10वें गुण स्थान तक जो है राग की उत्पत्ति होती है। तो किससे होती है? किसी निमित्त से होती होगी। तो वो जो निमित्त से विकार परिणाम प्रकट हो रहा है वह संसार है। परद्रव्यों से किया गया स्नेह संसार है। जो भी परद्रव्य हैं उनसे हम जो प्रेम करते हैं या स्नेह करते हैं वह स्नेह भी क्या कहलाता है? हमारा संसार है। चतुर्गति भ्रमण ही संसार है। और चारों गति में जो भ्रमण होता है, त्रियंच, नरक, मनुष्य, देव, ये 4 प्रकार की जो गति में उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं वो 4 गति भी जो क्या है? संसार है। तो इस प्रकार से अपन ने दोनों तरफ से देखा, जो विकारी परिणाम है वो भी संसार है। जब तक ये मिथ्यात्व और क्रोध, मान, माया, लोभ अर्थात राग, द्वेष ऐसे जब तक परिणाम रहेंगे तब तक जीव का संसार रहेगा, क्योंकि इस कसाय के बल से कर्म का आश्रय होता रहेगा। जब कर्म का आश्रय होगा तो कर्म का बंध भी होगा, फिर उसका फल भी मिलेगा, तो उसको भोगना भी पड़ेगा। तो संसार से यदि हमें जुदा होना है या भिन्न होना है, अन्य होना है, तो संसार के स्वरूप को समझें और उसकी आसारता को जानें। पर द्रव्य से राग द्वेष का अभाव करें। देखिए यहाँ लिखा है, अनुकूल संयोग प्राप्त होने पर भी संसार में सुख की प्राप्ति होना असंभव है, क्योंकि संयोग ना तो सुख स्वरूप है और ना ही दुख स्वरूप है। सुख तो अपने आत्म स्वरूप में ही है,
अथा यह संसार सारहीन है। बहुत सुंदर बात यहाँ लिखी हुई है, आध्यात्मिक बात है। अनुकूल संयोग मिल जाने पर जीव सुखी हो जाए, ये किस बात की गारंटी है? कौन देगा इसकी गारंटी कि मुझे अनुकूल संयोग मिलने पर मैं सुखी हो जाऊं? जैसे आपको मकान नहीं है, मकान मिल जाए, शादी नहीं है, शादी हो जाए, पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाए, ये आपको अपने अनुकूल संयोग मिल जाए और मिलते रहें, तो क्या आप इसमें सुखी हो जाएंगे? और कितने लोग हैं जो इसमें सुखी हो रहे हैं, इन सब अनुकूल संयोग मिलने पर भी नहीं होते, तब भी अशांति है, तब भी दुखी हैं अज्ञानता के कारण। तो ध्यान रखना है, संयोग ना तो सुख स्वरूप है और ना ही दुख स्वरूप है। कितने भी संयोग मिल जाए, ना तो वो सुख स्वरूप है ना दुख स्वरूप है। हमारी मान्यता ही सुख स्वरूप है, हमारी मान्यता ही दुख स्वरूप है। हम उसमें राग डालते हैं तो हम सोचते हैं हमें सुख मिल गया, वो क्षणभंगुर है। और हम उसमें मान्यता द्वेष की डालते हैं तो वो दुख मिलता है, वो भी क्षणभंगुर है। तो संसार में राग द्वेष संबंधी जो सुख दुख है वो क्षणभंगुर है। सच्चा सुख तो आत्म स्वरूप में ही रमण करना है। इसलिए उस सच्चे सुख को समझो, और जब ये समझेंगे तो हमें सच्ची संसार भावना का चिंतन समझ में आएगा। आचार्यों ने जो इतनी सुंदर भावनाएं जो लिखी हुई हैं, पढ़ कर के रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या क्या भावना है। मतलब कि ये जो आजकल सेंटर खोलते हैं ध्यान के, मन को शांति के, ये सब फेल हैं। यदि इन 12 भावनाओं का चिंतन एक एक हो जाए तो आनंद ही आनंद बरस जाए। ठीक है, तो संसार सारहीन है। फिर बोलोगे संसार में फिर रहते क्यों हो, जल्दी जाओ ना मोक्ष। अरे भैया, उसी के लिए तो पुरुषार्थ करना है। मंदिर जा रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, त्याग तपस्या कर रहे हैं। 10 लक्षण पर में लोग कितनी साधना करते हैं, अभक्ष का त्याग करते हैं, रात्रि भोजन त्याग करते हैं, एक टाइम भोजन, कोई उपवास, कोई सामायिक, कोई स्वाध्याय। आत्म विशुद्धि के क्षण है ये। हमारे पर्युषण पर्व, हमारा ये 10 लक्षण पर्व, ये आत्म विशुद्धि की वस्तुएं हैं। इन 10 धर्मों में यदि हम शिक्षा प्राप्त कर लें तो हमें कितनी जो है विशुद्धि की प्राप्ति हो, कितने कर्मों की निर्जरा हो, हम कितने कदम जो है मोक्ष की ओर बढ़ चलें। ठीक है, तो इस सारहीन जो संसार है उसमें रहकर हम जो सारभूत वस्तु है आत्मस्वरूप, उसको प्रकट करें। यही हमारा सच्चा पुरुषार्थ होगा। अब जो चौथी भावना है वो एकत्व भावना है। एकत्व भावना किसे कहते हैं? छंद जो है 6वां नंबर का है, अपनी पुस्तक में निकाल लीजिए। आइए सबसे पहले उमा गर्ग की आवाज़ में यह एकत्व भावना का छंद सुनते हैं। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते। सुत दारा होयन सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। इस छंद में बहुत अच्छी बात बताई है एकत्व भावना की। आइए पहले एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। यहाँ शुभ अच्छे, अशुभ बुरे। तो शुभ अशुभ कर्म फल जेते, कर्म के फल हैं। शुभ और अशुभ मतलब अच्छे और बुरे कर्म के फल हैं। जेते जितने, जितने शुभ अशुभ कर्म के फल हैं। भोगे भोगता है, जिया यह जीव एक ही अकेला ही। तेते तेते वे सब कर्म के फल भोगता है, जिया यह जीव एक ही अकेले। वे सब कर्म के फल अकेला एक ही जीव भोगता है। जो करता है सो भोगता है। सुत मतलब पुत्र, दारा स्त्री,
होए ना सीरी, साथ देने वाली नहीं होती है। कौन? सुते पुत्र, सिरी मतलब साथ देने वाली, ना मतलब नहीं, होए मतलब होती है। ना पुत्र साथ देने वाला है और ना ही स्त्री साथ देने वाली। क्यों? सब सभी स्वार्थ के हैं भीरी, स्वार्थ के, अपने स्वार्थ के, भीरी मतलब सगे हैं। सभी जो है स्वार्थ के सगे हैं, सबका स्वार्थ सिद्ध है तो वो आपके सगे हैं, और जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो वो आपके पराये हैं। अपने भी पराये हो जाते हैं जब उनका स्वार्थ आपसे सिद्ध नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है। तो जो भी कर्म का उदय आना है, शुभ कर्म का उदय आना है, वो भी आपको अकेले ही भोगना है, और अशुभ कर्म का जो उदय आना है वो भी आपको अकेले ही भोगना है। तुम सोचो कि मेरे शुभ कर्म कोई दूसरा भोग ले या मेरा अशुभ कर्म कोई दूसरा भोग ले, तो नहीं। जब पाप कर्म का उदय आएगा न तो पुत्र साथ देगा और ना ही स्त्री। क्या बात कहते हो? हमें जब कुछ होता है तो हमारे बच्चे बड़े ध्यान रखते हैं। भाई साहब, वो आपका शुभ का उदय है तो ध्यान रखते हैं, देखते नहीं हो। जब पाप का उदय आता है तो बच्चे को पता चलने के बाद भी वो ध्यान नहीं देता है। मरने दो, दूर दराज बैठे हुए हैं, आते भी नहीं हैं और ना ही ध्यान रखते हैं। ऐसे कितने हैं? बहुत हैं। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि मेरा कोई साथ दे रहा है। साथ दे रहा है तो पुण्य का उदय तुम्हारा है, और साथ नहीं दे रहा है तो पाप का उदय भी तुम्हारा है। जब ये बात हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हम फिर पर से कोई अपेक्षा भाव नहीं रखेंगे, ना राग और ना द्वेष। फिर तो हम अपने एकत्व में रहेंगे। एकत्व, एक पना, दो पने में नहीं रहेंगे, एक पना भावना, एक आत्मा की शुद्ध भावना भाने का नाम एकत्व भावना है। ठीक है? तो इस विषय में और भी बहुत अच्छी चर्चाएं होनी हैं, वो अपन कल करेंगे। समय हो गया है, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।